जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिसलेनियस वाला पढ़ाई में। ठीक है, तो आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पॉलिटी का सबसे पहला चैप्टर है क्लास 12 का, जिसका क्या नाम है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। ऑलरेडी हम लोगों ने इस चैप्टर का 3 पार्ट हम लोगों ने क्लियर किया है, जिसमें हम लोगों ने चैलेंजेस को पढ़ा था, फिर तुम्हारा टू नेशन थ्योरी को पढ़ा था, फिर प्रोसेस ऑफ पार्टीशन को पढ़ा था। ठीक है, तो आज जो हम लोग स्पेशली देखेंगे वो है तुम्हारा क्या, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। कहने का मतलब जब पार्टीशन हो रहा था तो क्या क्या हुआ था, क्या क्या घटना हुआ था। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं पहले से भी बोलते आ रहा हूं और अभी बोल रहा हूं कि तुम लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है एसएसटी में, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं हाउ टू राइट, मतलब कैसे लिखना चाहिए या कैसे लिखें, है ना। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आप समझेंगे तभी आप क्या करेंगे, लिखेंगे। आपको बोलने नहीं आता है, डजंट मैटर, बट इफ यू नो हाउ टू राइट देन यू विल गेट द मार्क इन योर एग्जामिनेशन। ओके, तो ये सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट। तो हम लोग आते हैं इस टॉपिक को मतलब ध्यान से। सो मैं स्टार्ट करता हूं ईयर 1947। ये जो 1947 ईयर था तुम्हारा, 1947 ईयर, ये इसमें मैं लगभग 10 से 15 पॉइंट या 20 पॉइंट भी जा सकता है, आई डोंट नो अबाउट द पॉइंट्स। ओके, तो कितने पॉइंट जाएंगे तो मैं पहले बताता हूं। तो 1947 का जो ईयर था ये बहुत ही ज्यादा, मतलब एक तरह से समझो तो ट्रैजिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉपुलेशन माना, ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन माना जाता है ह्यूमन हिस्ट्री में। क्योंकि जो पूरा का पूरा जब पार्टीशन होता अनप्लान था, कोई प्लान ही नहीं था कि कैसे कहां पर किसको क्या शिफ्ट करना है। लोग पूरे के पूरे मतलब क्या थे, मतलब मैंने बताया था ना वीडियो में कि पीपल डिडंट नो दैट वेयर दे आर, है ना, मतलब पाकिस्तान में है या इंडिया में, मतलब अभी तक लोगों को कुछ मालूम भी हुआ नहीं था। तो इस तरह से लोगों को क्या हो रहा था बाबू, पार्टीशन हो रहा था। क्या हो रहा था, पार्टीशन हो रहा था। सिंपली हम लोग आते हैं, ठीक है। तो ये जो 1947 ईयर था, मैं पॉइंट वाइज पॉइंट लेकर चल रहा हूं, तो ध्यान से देखते जाना। ये जो 1947 ईयर था बाबू, ध्यान से, इट वाज द मोस्ट abrupt, unplanned and tragic transfer of population in human history। मानव इतिहास में सबसे बड़ा मतलब पॉपुलेशन हुआ, ये ट्रांसफर होता है पॉपुलेशन का एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर की तरफ, है ना। लोग ट्रांसफर होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान कहते हैं इन ह्यूमन हिस्ट्री, है ना। कहने का मतलब क्या, मेनी पीपल वर किल्ड एंड एम्ड द अदर कम्युनल पीपल, है ना, अदर कम्युनल रीजन। बहुत सारे लोग तो इसमें मार दिए गए थे। फिर साथ ही साथ वो दूसरे जो रिलीजन के लोग थे उनको टारगेट मिले थे, उनको एम बनाते कि इसको भी क्या करना है, हमें क्षति पहुंचाना या क्या करना है, इस तरह से। ठीक है, तो ये पहला हुआ। एरियाज सच एज लाहौर, अमृतसर, कोलकाता, है ना, बिकेम द कम्युनल जोन। इट मीन्स, देखना मैं लिखते जा रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं क्या, एरियाज की। एरियाज सच एज लाहौर, कोलकाता, पंजाब, दीज एरियाज बिकेम द कम्युनल जोन। ये क्या बन गया, कम्युनल जोन बन गया था। अब ये कम्युनल जोन का मतलब क्या होता है, ये कहने का मतलब धार्मिक जगह बन गया था, है ना, मतलब एक तरह से धार्मिक सांप्रदायिक जगह बन गया था जहां पर एक ही रिलीजन के लोग जा रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ, दो रीजन इसका निकला। जब व्हेन दीज एरियाज बिकेम द कम्युनल जोन्स, इट मींस दैट मुस्लिम अवॉइड गोइंग इनटू एरियाज ऑफ हिंदू एंड सिख कम्युनिटी, है ना। मुस्लिम जो थे वो मतलब जाने से मतलब नहीं जाते थे, कहाँ तुम्हारा, हिंदू और सिख कम्युनिटी वाले रीजन। मुस्लिम अवॉइड गोइंग इनटू द एरियाज ऑफ हिंदू एंड सिख कम्युनिटी रीजन एंड सिमिलरली हिंदू एंड सिख स्टेड अवे, है ना, दूर रहते थे, स्टेड अवे फ्रॉम द एरियाज ऑफ मुस्लिम प्रोविंसेस। सो
So this was the main conclusion, not the conclusion. This was the main reason that when these areas became the communal zones, it means that Muslim avoid going into the areas of Hindu and Sikh region, and similarly the Hindus and Sikhs stayed away from the Muslim provinces, है ना, मतलब जो मुस्लिम प्रोविंसेस का जो इलाका था वहां से भी क्या रहते थे, दूर रहते थे। तो ये प्रोसेस तुम्हारा क्या हो रहा था, चल रहा था। मैंने अभी तक 2 रीजन देखा, अभी आगे देखते जाओ क्या क्या होता है। फिर थर्ड पॉइंट में क्या होता है बाबू तुम्हारा, कि जब पार्टीशन हो रहा था तो बहुत सारे लोग जो थे वो मतलब क्या हो गए थे कि मतलब देखो, पार्टीशन फोर्स्ड पीपल टू abandon their homes and to move across the boundaries। गॉट इट। पार्टीशन जो था वो लोगों को क्या जो बंटवारा हो रहा था वो लोगों को एकदम फोर्स कर दिया, एकदम फोर्स करने का मतलब मजबूर कर दिया कि उसे अपना देश क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, है ना, उसे कहीं दूसरी जगह जाकर क्या पड़ेगा, मतलब उस बाउंड्री के उस पार जाना पड़ेगा। क्योंकि माइनॉरिटीज तो दोनों थे, माइनॉरिटीज जो थे वो तुम्हारे हिंदुस्तान में भी थे, इंडिया में भी थे और तुम्हारे पाकिस्तान में भी थे। लेकिन ये माइनॉरिटीज में डिफरेंस होता है बाबू, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माइनॉरिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अभी आगे समझते जाओगे, थोड़ा ध्यान से जुड़े रहने से। तो पार्टीशन फोर्स पीपल टू अबैंडन देयर होम्स एंड टू मूव अक्रॉस द बाउंड्रीज। तो अब ये पार्टीशन तो हो रहा था, तो पार्टीशन किसका हो रहा था, कौन से पीपल का, माइनॉरिटीज पीपल। कौन से पीपल, माइनॉरिटी। जो माइनॉरिटी कहने का मतलब क्या होता है कि मतलब जो लोग एक तरह से समझो तो जिनका मतलब जो द पॉपुलेशन ऑफ पीपल विच आर लो, है ना, द पॉपुलेशन ऑफ लो पीपल, लो कम्युनिटी पीपल कहने का मतलब क्या बोले इसको, मतलब माइनॉरिटीज कहने का मतलब क्या होता है, अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या क्या हो, कम हो, है ना, हुज नंबर आर लेस इन द कंट्री, दे आर कॉल्ड माइनॉरिटीज। तो माइनॉरिटीज जो है, माइनॉरिटीज है ना, फ्लीड देयर होम, है ना, एंड फाउंड अनहेल्पफुल at the local administration। मतलब वहाँ जब वो ट्रांसफर करते माइनॉरिटीज वाले, तो वो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, वहाँ की जो प्रशासनिक वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो भी उसकी कोई मदद नहीं कर पा रही थी, है ना। माइनॉरिटीज फ्लीड देयर होम एंड फाउंड देमसेल्व्स अनहेल्पफुल एट द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन समझे, लेवल, एट द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल। तो इससे क्या हुआ बाबू, सिमिलरली कि when they fled their homes and found unhelpful at the local administration level, they moved across the other boundaries, and when they move across the other boundaries many were killed। सुनना, तो जब ये हुआ तो उससे क्या हुआ, उसके बाद 5वां में many were killed, attacked and even raped, है ना। जब माइनॉरिटीज वाले मतलब एक बाउंड्री को क्रॉस करके जा रहे थे तुम्हारे दूसरे रीजन में, उस दरमियान क्या हुआ, ड्यूरिंग द पार्टीशन और एंड व्हेन द माइनॉरिटीज वर गोइंग अक्रॉस द बाउंड्रीज मेनी वर किल्ड, अटैक्ड एंड वुमेन वर रेप्ड, है ना। वुमेन को क्या किया गया, मतलब महिलाओं के साथ रेप हुआ, क्या हुआ, महिलाओं के साथ रेप हुआ। एंड इवन क्या हुआ, और रीजन देखते जाओ कि जो स्पेशली तौर पे ये जो मैं यहाँ पर कैटेगरी स्टार्ट करूँगा, वुमेन का स्टार्ट करो बाबू। किनका, वुमेन का। कोई भी पूछे बस यही बात कहना है कि ये जो पार्टीशन हो रहा है वो किसके, जो ये जो बंटवारा हो रहा है और जो लोग पार्टीशन जो हो रहा है और जो ह्यूमन ट्रांसफर हो रहा है, ये ह्यूमन ट्रांसफर वो किन कैसे लोग हैं, तो दे आर माइनॉरिटीज पीपल एट बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर, है ना। दोनों साइड, तो मतलब माइनॉरिटीज तो दोनों साइड ना है बाबू। ये जो पार्टीशन हो रहा है, फोर्स पीपल टू अबैंडन देयर होम्स एंड टू मूव अक्रॉस बाउंड्रीज, ये जो पीपल जो बोल रहा है ये माइनॉरिटीज वाले हैं, है ना। मतलब जो दोनों साइड है, पाकिस्तान में भी इंडिया में, यानी इंडिया से पाकिस्तान में भी जा रहे हो, पाकिस्तान से तुम्हारे इंडिया में भी आ रहे हैं। एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द ट्रैजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री। और इसी कारण इसे ट्रैजिक ट्रांसफर कहा जाता है, मतलब पॉपुलेशन का तुम्हारे मानव इतिहास में सबसे बड़ी मतलब ट्रैजिक ट्रांसफर हुआ था पॉपुलेशन का। तो यहाँ पर देखो वुमेन के साथ क्या हुआ था, वुमेन के साथ क्या हुआ था तुम्हारा बाबू, कि जो महिलाएं थे, माइनॉरिटीज वाले में तो तुम्हारे महिलाएं भी थे, लेकिन महिलाओं के साथ रेप हुआ।
क्या हुआ, रेप, उन्हें अगवा कर लिया गया, है ना। वुमेन वर अबडक्टेड एट, ऐसे लिखेंगे ऐसे, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को मारा भी गया था ना। वुमेन वर किल्ड, रेप्ड एंड abducted at both side of the border, at both side of the border, है ना। कि तुमको महिलाओं के साथ क्या हुआ था बाबू, रेप हुआ था, उन पर हमला किया गया था, कुछ कई महिलाओं को मार दिया गया था, और साथ ही साथ जो वुमेन को है वो अगवा भी कर लिया गया था। क्या कर लिया गया था, अगवा भी कर लिया गया था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अगवा भी कर लिया गया था। अभी सिर्फ देखते जाओ क्या हो रहा है। इतना ही नहीं, इतना नहीं, जो वुमेन को अबडक्ट कर रहे हैं, जो वुमेन को अगवा कर रहे हैं, उन वुमेन को वो क्या किए कि उन महिलाओं का धर्म भी क्या किए, कन्वर्ट करा दिए। कहने का मतलब, फिर 6 पॉइंट है 7th पॉइंट में, कहने का मतलब क्या हुआ कि वुमेन वर मेड टू कन्वर्ट देयर रिलीजन, क्या बोला कि वुमेन वर मेड टू कन्वर्ट देयर रिलीजन ऑफ द अबडक्टर, यानी जो अगवा किए थे उनका जो धर्म था उसमें महिलाओं के धर्म को क्या किया गया, परिवर्तित किया गया। समझ रहे हो ना कि वुमेन वर किल्ड, रेप्ड एंड अबडक्टेड एट बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर एंड वुमेन वर मेड टू कन्वर्ट देयर रिलीजन ऑफ द अबडक्टर। अब सुनो यहां से क्या हुआ कि जो माइनॉरिटीज वाले थे वो इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, डर गए थे। इवन कोई भी होता, अगर मैं भी उस टाइम होता तो डर जाता, है ना। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि वुमेन वर किल्ड आल्सो बाय देयर फैमिली मेंबर टू प्रिजर्व द फैमिली ऑनर, मतलब फैमिली के ऑनर को बचाने के लिए खुद उसी फैमिली वाले जो खुद वुमेन को उसी के फैमिली के द्वारा क्या कर दिया था, मार दिया था। समझ ही सकते हो क्यों, उनके साथ जो ये सब घटनाएं हो रही थी, ये घटनाएं ना हो, अपने परिवार का सम्मान इज्जत बचा रहे, इसलिए क्या हुआ कि वुमेन को खुद उनके परिवार वाले क्या कर दे रहे थे, मार दे रहे थे। तो 8 पॉइंट मैं क्या लिखूंगा कि वुमेन वर किल्ड बाय देयर फैमिली member to preserve the family honor। समझ रहे हो ना कि महिलाएं जो थे वो दोनों साइड क्या हो गए, मतलब महिलाओं को जो है उन्हीं के फैमिली मेंबर के द्वारा क्या कर दिया था बाबू, मार दिया जा रहा था। क्यों, क्योंकि मतलब परिवार का जो इज्जत है, जो परिवार का जो मतलब फैमिली जो ऑनर है वो मतलब ऑनर ये गलत लिखा दिया गया है, टू प्रिजर्व द फैमिली के मतलब परिवार के सम्मान को बचाने के लिए महिलाओं को खुद उनके परिवार के द्वारा क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था। इवन उसके बाद क्या हुआ बाबू कि तुम्हारे ध्यान से 9th पॉइंट में, अब जो लोग मतलब क्रॉस करके बाउंड्री के पार गए, है ना, मतलब पीपल हु क्रॉस्ड द boundary, they had to stay at in the refugee camps, in the refugee camp, है ना। मतलब कहने का मतलब कि जो लोग बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरे बाउंड्री की तरफ गए, यानी जो इंडिया के पाकिस्तान की तरफ गए या पाकिस्तान से तुम्हारे जो इंडिया की तरफ आए, उनको ज्यादातर जो है वो रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा था। अब तुम ही सोचो, व्हाट वुड बी द फ्रीडम ऑफ दीज पीपल, ऑफ दोज पीपल, फॉर दोज पीपल हु क्रॉस द बाउंड्री। मैंने क्या कहा कि व्हाट वुड बी द फ्रीडम फॉर दोज पीपल हु क्रॉस द बाउंड्रीज, है ना। क्या होगा उनके लिए, आज़ादी का मतलब क्या होगा, कंट्रीज फ्रीडम कहने का मतलब क्या होगा,
मतलब इनके लिए जो है मतलब फॉर दीज पीपल द कंट्रीज फ्रीडम वुड बी द रिफ्यूजी कैंप वेयर दे हैड टू स्टे फॉर मेनी टाइम्स, है ना, फॉर मेनी टाइम्स। कहने का मतलब बहुत ही लंबे समय के लिए उनको वहाँ रिफ्यूजी कैंप में क्या करना पड़ा था, गुजरना पड़ा था। तो मैंने क्या बोल रहा हूँ कि जो लोग बाउंड्री को क्रॉस कर गए थे तुम्हारे दूसरे कंट्री के मतलब दूसरे कंट्री में, तो उन लोगों के लिए खास तौर पर जो मतलब फ्रीडम का मतलब होता है, मतलब देश की आज़ादी से मतलब क्या हुआ, क्योंकि माइनॉरिटीज़ वाले का क्या भाई, मेजोरिटी वाले तो वहीं रहे जहां वो उन्हें रहना था, वो वहीं रहे, लेकिन जो माइनॉरिटी वाले थे, है ना, पता चला ना यहाँ पर कि मतलब सम ऑफ द एरियाज बिकेम द कम्युनल जोन। तो क्या हुआ इससे रीजन कि जो माइनॉरिटी वाले थे उनको आज भी क्या, आज भी नहीं मतलब उनको बहुत ही लंबे समय तक रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा था। तो उनके लिए तो आज़ादी का मतलब जो यही ना है कि उनको मतलब रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ेगा लंबे समय के लिए, लंबे समय के लिए। तो इनके लिए तो मतलब आज़ादी का मतलब एक तरह से यही हुआ। इतना ही नहीं, सम ऑफ द पीपल थॉट दैट, many of the people think that it was not the partition of, it was not only the partition, not only, है ना, ये सिर्फ मतलब बताता हूँ, not only, it was not only the partition of public asset, liabilities, गवर्नमेंट बिल्डिंग, है ना, ये सिर्फ तुम्हारा पार्टीशन पब्लिक मतलब लोगों के पैसे वगैरह, लिएबिलिटीज वगैरह, गवर्नमेंट बिल्डिंग वगैरह, एसेट वगैरह सिर्फ इसी का नहीं था, बट ऑल्सो द पार्टीशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, समझ ना, बट ऑल्सो द पार्टीशन ऑफ थिंग्स, ये इसमें थिंग्स जो मतलब जो वस्तुएं तो उनका भी बटारा हुआ, सच एज पेपर क्लिप, देख लो भैया, पेपर क्लिप्स, टेबल, है ना, और क्या क्या बोल सकते हैं, पेपर क्लिप्स, टेबल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक्सेट्रा। समझ रहे हो ना, कहने का मतलब क्या हुआ, इट वॉज नॉट ओनली द पार्टीशन ऑफ पब्लिक एसेट, लिएबिलिटीज और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, बट इट वॉज ऑल्सो द पार्टीशन ऑफ थिंग्स सच एज पेपर क्लिप्स, टेबल्स, गवर्नमेंट, नॉट द गवर्नमेंट बिकॉज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इज नॉट अ थिंग, है ना, सॉरी टू मेंशन इन दैट। तो सिंपली क्या हुआ कि मतलब कि गवर्नमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इन सब चीज़ों का भी क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था तुम्हारा, कहाँ बाबू, पार्टीशन के दरमियान। तो ये जो है वो भी 10 पॉइंट, अभी 5 पॉइंट्स और है, 5 to 6 पॉइंट और है, तो अभी ध्यान से इसको जो नहीं लिखे हो उसको पहले लिख लो, ठीक है, बाकी मैं फिर इसे रेस करके दूसरा टॉपिक मतलब तुरंत स्टार्ट कराऊँ। चलो, तो अब हम लोग जो देखते हैं वो देखते हैं क्या, तुम्हारा 11th पॉइंट। ध्यान से, हम लोगों ने लास्ट कहाँ तक देखा, लास्ट हम लोगों ने ये देखा था कि पार्टीशन जो था क्या तुम्हारा जो पहले तो तुम्हारा वुमेन का कंडीशन में, वुमेन का कंडीशन क्या हुआ था तुम्हारे पार्टीशन के दौरान, है ना, उनको उनके ही परिवार के द्वारा मार जाता है, मतलब टू प्रिजर्व फॉर प्रिजर्विंग द फैमिली ऑनर। ओके, तो लास्ट में जो हम लोगों ने देखा वो हम लोगों ने क्या देखा बाबू, कि जो तुम्हारा सिंपली जो लास्ट लाइन था वो देखा कि जो माइनॉरिटीज वाले थे, जो पब्लिक, जो पीपल थे, जो मतलब बाउंड्री क्रॉस करके जो तुम्हारे अदर बाउंड्री में गए थे, अदर कंट्री में, उनको मतलब दे हैड टू स्टे एट द रिफ्यूजी कैंप्स। And why they need to stay at the refugee camps? Because they found no homes. They found no homes when they crossed the boundary lines, है ना, of the country. जब वो क्रॉस किए तो उनको कोई घर बार तो मिला नहीं, and that is why they had to stay at the refugee camps. And वहाँ से क्या हुआ तुम्हारा कि उनके लिए जो मतलब आज़ादी, देश की आज़ादी का मतलब क्या था कि दे हैड मतलब रिफ्यूजी कैंप में उन्हें लंबे समय के लिए क्या करना पड़ता, रहना पड़ता। तो इससे क्या पता चलता है, ध्यान से देखना, क्यों मैंने बोला ट्रैजिक ट्रांसफॉर्म ऑफ पॉपुलेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री, बिकॉज पार्टीशन forced about 80 lakh people, partition forced about 80 lakh people to move across to
टू मूव और टू अबेंडन, ओके, जो भी बोलो, पार्टीशन फोर्स अबाउट 80 लाख पीपल टू मूव अक्रॉस द न्यूली बॉर्डर्स। और जब ऐसा हुआ तो उसके बाद तुम्हारा क्या हुआ? अब जब ऐसा हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि सारे लोग आ गए थे 80 लाख नहीं, इन विच 5 to 10 लाख पीपल वर किल्ड, इन विच 5 to 10 लाख पीपल वर किल्ड इन पार्टीशन वायलेंस, है ना। जो देश में मतलब तुम्हारा जो बंटवारा वाला जो हिंसा हो रहा था उस टाइम, उसमें जब तुम्हारा 80 लाख पीपल को जो मतलब फोर्स किया गया, है ना, पार्टीशन फोर्स अबाउट 80 लाख पीपल टू मूव अक्रॉस और टू अबंडन अक्रॉस द न्यूली बॉर्डर एंड इन विच 5 to 10 लाख पीपल वर किल्ड इन पार्टीशन वायलेंस, है ना। जो मतलब जो बंटवारा का जो मतलब हिंसा हो रहा था उसके दौरान 5 से 10 लाख पीपल क्या हो गए? मारे गए। तो बंटवारा हो गया, लोग आ भी गए, लोग जाके दूसरी जगह क्या हो गए? बस भी गए न्यूली पाकिस्तान में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? देश की जनगणना हुई होगी, है ना। देश का मतलब तुम्हारा मतलब पता चला होगा। तो याद रखना कि ध्यान से कि माइनॉरिटी वाले तो तुम्हारे अनुसार और हम लोग मेरे अनुसार क्या हो रहा था कि सर जो ट्रांसफर हुआ था पॉपुलेशन का वो माइनॉरिटी का हो रहा था, ठीक है। मैं भी बताया और तुमने भी समझा, इवन हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं। लेकिन क्या माइनॉरिटी देश में खत्म हो गई? क्या दिस वॉज द एंड ऑफ माइनॉरिटीज? क्या देश में इंडिया में तुम्हारे सिर्फ हिंदू आ गए या सिख आ गए या सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ जाके मुस्लिम बन गए? क्या ऐसा हो गया था? नहीं, बिकॉज माइनॉरिटीज वर इन बोथ साइड, इन पाकिस्तान एंड इन इंडिया, दोनों साइड थे, दोनों साइड माइनॉरिटीज थे। तो इससे क्या पता चला टेबल 13 पॉइंट में कि आफ्टर partition in 1951, after partition when Muslim, है ना, when Muslim, और फिर वो मतलब बोलो कि जो मुस्लिम लोग मतलब तुम्हारे मतलब क्रॉस कर जो जाके मतलब when Muslim crossed, when Muslim but when minorities क्यों कहो? क्योंकि मुस्लिम ही को ना मतलब बोला गया कि मतलब टू नेशन थ्योरी क्या था? टू नेशन थ्योरी जो था मतलब इट वाज एडवांस बाय द मुस्लिम लीग बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम इंडिया वाज नॉट कंसिस्टेड ऑफ ओनली वन पीपल बट टू पीपल, हिंदू एंड मुस्लिम, एंड दैट इज व्हाई दे डिमांडेड पाकिस्तान अ सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम। मतलब उनके अनुसार जो मतलब हिंदुस्तान की जो माइनॉरिटीज है मुस्लिम, उनके लिए अलग कंट्री होना चाहिए। तो कहने का मतलब सीधा मैं बोल रहा हूँ कि आफ्टर पार्टीशन व्हेन मुस्लिम crossed at the newly border, है ना। जब मतलब पार्टीशन के बाद जब मुस्लिम लोग क्रॉस किए मतलब न्यूली बॉर्डर में, इट वाज मुस्लिम एट द न्यूली बॉर्डर। तो ध्यान से यहां से क्या होता है? मुस्लिम पॉपुलेशन काउंटेड 12% of total population in India in 1951। समझ रहे हो कि मुस्लिम पॉपुलेशन काउंटेड 12% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 1951। जब 1951 में जब मतलब तुम्हारा पॉपुलेशन का पता चला तो ऐसा पता चला क्या कि देश की जो आबादी है उसमें अभी तक 12% जो है वो तुम्हारे कौन है? मुस्लिम है। वो तुम्हारे कौन है? मुस्लिम है। तो सवाल ये उठता है कि अब भारत यहाँ पर क्या करेगा? अब जो इंडिया है, क्योंकि मतलब जो थ्योरी है वो तो हम लोगों ने भी पहले मतलब शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इवन तुम भी पढ़ते आ रहे हो कि मैं बताया कि माइनॉरिटीज वाले क्या हुए तुम्हारे शिफ्ट किए थे। तो अब यहाँ से रीजन पता हमें करना है कि अब आखिर क्या होगा। भारत मतलब व्हाट इंडिया, मतलब कहने का मतलब मैं क्या बोलूँ इससे कि समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया अब इन माइनॉरिटीज वाले के साथ क्या करेगा, है ना, कि इंडिया माइनॉरिटीज वाले के साथ क्या करेगा। नॉट ओनली द मुस्लिम बिकॉज इंडिया में 8 धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम लोग को याद है। बट इसके अलावा कौन कौन है और 4 धर्म? जैन, यहूदी, पारसी और तुम्हारा बौद्ध।
These 8 religions lives in India. ये भारत में अभी तक हैं। तो इंडिया जो थे, अब इंडिया को मतलब ये डिसाइड करना था कि इन माइनॉरिटीज वाले के साथ वो क्या करेगा, इन माइनॉरिटीज वाले के साथ तो क्या करेगा। अब देखो, क्यों भारत को सेकुलर कंट्री कहा जाता है, क्यों भारत के संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है, क्यों भारत को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, और कहो तो ऐसा क्यों भारत को हम लोग महान मानते हैं। तो ध्यान से अब देखो, ये जो कंडीशन हुआ था कि जिस तरह मुस्लिम लीग जो थे वो मतलब मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान कंट्री बनाना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे हिंदुस्तान में भी, हमारे कंट्री, हमारे इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे माइनर मतलब जो थे हिंदू लोग थे जो चाहते थे, दे वांटेड दैट इंडिया मस्ट बी अ कंट्री ऑफ फॉर हिंदू, है ना, इंडिया मस्ट बी अ कंट्री ऑफ हिंदू, है ना, कि भारत को जो होना चाहिए वो हिंदुओं का देश होना चाहिए, बिकॉज दे वांटेड लाइक दैट, है ना, वो मतलब ऐसा चाहते थे। तो सिंपली क्या होगा कि जब ऐसा मतलब जो इतना ज़्यादा मतलब ट्रैजिक ट्रांसफर हुआ पॉपुलेशन का अक्रॉस द बाउंड्री में, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, बिकॉज मेनी ऑफ द लीडर बिलीव दैट इंडिया मस्ट ट्रीट ऑल पीपल रिलीजन इक्वली, है ना, कहने का मतलब भारत को सभी धर्म के लोगों को मतलब एक जैसा ट्रीट करना चाहिए, और यही हमारे भारत के संविधान की खासियत है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो फैसला लेना चाहिए था, यहाँ पर क्या हुआ कि मेनी लीडर बिलीव दैट इंडिया must treat all people, है ना, doesn't matter, मतलब कोई मैटर नहीं करता है what the religion, है ना, मतलब क्या रिलीजन है उनका, मतलब व्हाट इज देयर रिलीजन, है ना। थोड़ी सी इंग्लिश वीक हो रही है मेरी, इसके लिए सॉरी बाबू, स्पोकन मेरा थोड़ा सा वीक हो रहा है, क्योंकि मेनी लीडर जो थे वो ऐसा मानते थे कि मतलब इंडिया मस्ट ट्रीट ऑल पीपल इक्वली, मतलब सभी मतलब लोगों को कैसा ट्रीट करना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए, एंड दैट इज वाई। और यहाँ से क्या हुआ सिंपली कि जब ऐसा हुआ कि बोला गया उनको कि मतलब भारत को जो है वो मतलब सभी लोगों को मतलब एक जैसा इक्वली ट्रीट करना चाहिए, इसीलिए तुम्हारे भारत जो हमारा भारत है उसको मतलब वो क्या किए, दे चेराइज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, दे चेराइज द इंडिया, और इंडिया को इंस्टाइन किया गया कैसा, एज अ सेक्युलर स्टेट, क्योंकि इनका मतलब एक तरह से हम लोग यहीं पर देखते हैं कि मेनी लीडर बिलीव दैट इंडिया मस्ट ट्रीट ऑल पीपल इक्वली, क्योंकि बहुत से लोगों का तो मानना था कि भारत को जो है वो सिंपली क्या करना चाहिए, इक्वली, मतलब हर एक को इक्वल मानना चाहिए, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर क्या होता है कि मुस्लिम पॉपुलेशन जो था वो दैट वाज काउंटेड अबाउट 12% ऑफ ऑल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, है ना। सो इनके साथ क्या होता माइनॉरिटीज, क्योंकि लेकिन दिक्कत ये था बाबू कि माइनॉरिटीज वाले जो थे वो तुम्हारे मतलब सिर्फ यही नहीं थे, इनके साथ तुम्हारा ये कहो तो तुम्हारा बौद्ध भी थे, जैन भी थे, यहूदी भी थे, पारसी भी थे, ये सारे के सारे क्या थे, तुम्हारे माइनॉरिटीज थे। तो इंडिया तो किसी एक रिलीजन को मतलब फेथ ज़्यादा नहीं ना दे सकता है ना, मतलब एडहेरेंट और मतलब इनहेरेंट नहीं कर सकता किसी वन फेथ को, या इनहेरेंट नहीं कर सकता है किसी एक मतलब एक रिलीजन को, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इससे क्या होगा, क्योंकि ठीक इसी प्रकार बाद में पता चला क्या चीज कि मेनी लीडर बिलीव दैट इंडिया मस्ट ट्रीट ऑल पीपल इक्वली, है ना, क्योंकि उनका मानना था कि इंडिया को जो है वो मतलब सभी को मतलब जो है मतलब तुम्हारा इक्वली ट्रीट करना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई दे चेराइज देयर फॉर द आइडिया ऑफ अ सेकुलर नेशन, है ना। और इसी कारण जो हुआ क्या हम लोग बोलेंगे, दे चेराइज्ड द आइडिया ऑफ सेकुलर नेशन, और इसीलिए वो हमारे कंट्री को ऐसा मतलब एक आइडिया सेकुलर नेशन का कंट्री मतलब माने। अब हम लोग बोलते हैं यहाँ पर बात, इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, इसका मतलब क्या होता है, नेचुरल द आइडिया ऑफ सेकुलर नेशन, कहने का मतलब इंडिया को बोला जाएगा सेकुलर स्टेट, क्यों बोला जाएगा, इसका कहने का मतलब क्या होता है, व्हाई देयर इज अ सेकुलरिज्म इन इंडिया, या व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब क्या होता है, इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट कहने का मतलब यह होता है कि ऑल पीपल, है ना, कहने का मतलब पीपल कैन प्रैक्टिस, each and every
people of India can practice their religion in their way, in their own way, and that is why India is called a secular state. जो भी लोगों का धर्म है, चाहे जो भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, है ना, जैन हो, यहूदी हो, पारसी हो, बौद्ध हो, है ना, कोई मैटर नहीं करता है। हर एक को यह अधिकार है कि अपने धर्म मानने की, अपने धर्म को अपने तरीके से मानने की। कैसे वो करते हैं, तो हम लोग को यहाँ तक पता चला, दे चेराइज द आइडिया ऑफ सेकुलर नेशन एंड दैट इज व्हाई इंडिया वाज इंश्राइंड एज अ सेकुलर कंट्री। और इंडिया को कैसा इंश्राइन किया गया, सेकुलर कंट्री की तरह। होप सो ये तुम्हें वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, बहुत ही ज़्यादा मैंने बोल के गलती कर दिया, थोड़ा बहुत भी पसंद आई होगी तो इसको प्लीज़ यार चैनल को शेयर करना, वीडियो को शेयर करना, तब ज़्यादा से ज़्यादा मेरा क्या होगा, व्यूअर्स बढ़ेगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।